हेलो सिंह राशि, कैसे हैं आप सभी। आज की जो आपकी वीडियो रहने वाली है वो है आपके मासिक राशिफल की वीडियो। जनवरी के माह की मासिक राशिफल की वीडियो रहने वाली है ये एस्ट्रोलॉजी प्लस टैरो के इंसाइट्स को लेकर रहेगी और साथ में रेमेडीज भी रहेगी। ठीक है। और ये जो वीडियो रहने वाली है वो है करियर, आपके लव लाइफ, आपका बिजनेस, जॉब, हेल्थ, आपकी एजुकेशन, सबको मिलाकर रहने वाली है। ठीक है। जनवरी की मंथली एस्ट्रो प्लस टैरो रीडिंग। आप इसे मून साइन से, यदि आप लियोज है, सिंह राशि है आपकी, या फिर लग्न से है, तो वीडियो आपके लिए ही रहने वाली है। लेकिन यदि आपको अपने डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है या आप नाम राशि से बहुत पहले से ही, ठीक है ना, देखते आए हैं इसको और आपके साथ मैसेजेस रेजोनेट करते हैं, जो भी होना होता है फ्यूचर में वो रेजोनेट करता है, तो डेफिनेटली आप इसे देख सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि नाम का भी प्रभाव हमारे जीवन में उतना ही रहता है। लेकिन रेजोनेंसी, क्योंकि ये एस्ट्रोलॉजी प्लस टैरो का मिक्स है, तो इसीलिए मैंने कहा कि रेजोनेंसी जो अधिक संभावनाएं होती है चंद्र राशि और लग्न के अकॉर्डिंग ज्यादा होती है। ठीक है। अदरवाइज सन, मून एंड राइजिंग, किसी भी तरह से आप लियोज है तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए ही रहने वाली है। एंड थीथा पे फोकस नहीं करना है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। ओके। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो उसी अकॉर्डिंग आपको इसको देखना है। ठीक है। सबसे पहले देखते हैं थीम ऑफ द मंथ क्या है लियोस के लिए। एस्ट्रोलॉजिकली अगर मैं कहूँ, जो भी प्लैनेटरी मूवमेंट्स हैं इस महीने के, शिफ्ट्स जो भी हुए हैं, ओके, उसके अकॉर्डिंग जनवरी 2026 सिंह राशि आप लोगों के लिए आत्ममंथन, कर्म और करियर को नई दिशा देने वाला महीना रहने वाला है ये। जहां एक और केतु, जैसे कि आप जानते हैं, जो ट्रांजिट हुआ था 2025 में राहु केतु का, राहु जहां पे एक्वेरियस में है, केतु आपके ही राशि में है। ठीक है। उनके प्रभाव से आपको भीतर से बदल रहा है। ठीक है। ट्रांसफॉर्म कर रहा है भीतर से। जो भी वीक पॉइंट्स है उन पे आपकी नजर डलवाएगा और उनको सशक्त करेगा और भी ज्यादा। ठीक है। उस तरफ से आपको पावरफुल बनाएगा। ठीक है ना, क्योंकि राजा कमजोर अच्छे नहीं लगते हैं, किसी भी तरीके से हो, वो परफेक्ट कोई नहीं बन सकता। लेकिन हम जो अपने लाइफ में गोल्स को माइंड सेट करते हैं, ठीक है ना, कि हमारे कुछ टारगेट्स होते हैं, हमारी कुछ हमें कुछ पाना होता है, हमारे कुछ लक्ष्य होते हैं, लव लाइफ में कुछ ब्लॉकेजेस होती हैं, ठीक है ना, कुछ ब्लेसिंग्स होती हैं, उसको अट्रैक्ट करने के लिए जो भी ब्लॉकेजेस है, अंदर से उसे परिवर्तित करेगा। क्योंकि जो परिवर्तन अंदर से होता है वही स्थायी है, वही परमानेंट है। ठीक है। तभी वो परमानेंट रिजल्ट भी देते हैं। टेम्पररी चीजों से कुछ भी नहीं होता है। वो छोटी छोटी चीजों के लिए अच्छी लगती हैं, लेकिन बड़े बड़े लक्ष्यों के लिए, बड़े बड़े अचीवमेंट्स के लिए, उपलब्धियों के लिए अंदर से चेंजेस जरूरी होती है। ठीक है। वही चीज होने वाली है इस महीने आपके साथ। ओके। स्टार्टिंग हो जाएगी उसमें, वैसे तो ऑलरेडी थी ऑनगोइंग, लेकिन इस महीने वो और भी ज्यादा रूप से होगी। वहीं पे सूर्य, मंगल और शुक्र की चाल आपके भाग्य को एक्टिव कर रही है। ठीक है। तो ईगो रिलीजिंग, कार्मिक लेसन्स, सडन डिटैचमेंट, ये सब देखने को मिलेगा। किस वजह से? केतु महाराज की वजह से। ठीक है। और रिश्तों में भ्रम, अनकन्वेंशनल कनेक्शंस एंड भाग्य से कर्म की ओर शिफ्ट, पुराने प्लान्स रिवाइज करना, उस पर दोबारा एक नजर डालना। अगर कोई अपग्रेडेशन करने की जरूरत है उस तरफ करने की जरूरत पड़ेगी, कुछ अगर उसमें से हटाने की जरूरत है वो हटाना पड़ेगा। कोई प्रोजेक्ट आप प्रेजेंट करने वाले हैं, ठीक है, वहां पे आपको दोबारा रिवाइज करने की जरूरत है। किसी को कोई रिश्ते में बड़ा डिसीजन लेना है, आपको प्रॉपर्टी में कोई डिसीजन लेना है, वहां पे आपको कहीं ना कहीं प्लान्स के ऊपर रिवीजन करने के लिए कहा जा रहा है इस महीने। ठीक है। उस पर आपकी नजर पड़ेगी, और अगर नहीं पड़ रही है तो मैसेज है ये आपके लिए। ठीक है ना, इस तरफ आपकी नजर जानी चाहिए। ठीक। इमोशनल मेच्योरिटी एंड फाइनेंशियल रूप से डिसिप्लिन, ये था आपके लिए एस्ट्रोलॉजी के तरफ से जो जो प्लैनेटरी मूवमेंट्स हैं इस महीने के, शिफ्ट्स जो हुए हैं, जो भी ट्रांजिट्स चल रहे हैं ऑलरेडी, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे लियोस के लाइफ में। ठीक है। अब देखते हैं टैरो से क्या है। फायर, देखिए फायर साइन में ही फायर का ही कार्ड आया है, ट्रांसफॉर्मिंग। ठीक है। इंटेंस, भीतर तक हर चीज में आपकी नजर रहेगी। ठीक है। आपके खुद के ऊपर सबसे पहले नजर रहेगी, आपकी क्या एक्टिविटी चल रही है, आपकी डिसिप्लिन लाने के लिए, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। जैसे कि मैंने कहा, फाइनेंशियल डिसिप्लिन का टाइम रहेगा ये। ओके। तो कहीं ना कहीं बहुत इंटेंस रिलेशनशिप में, जैसे कि मैंने कहा कि अनकन्वेंशनल कनेक्शंस पे आपकी नजर पड़ेगी, वो छट जाएंगे, फिल्टरिंग हो जाएगी उसकी, वैसे भी देखिएगा। और अगर नहीं भी होगी ना, आप उसे अगर
बैगेज की तरह ढो भी रहे हैं, क्योंकि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं हम उसे रिलीज नहीं कर सकते, लेकिन डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं, एक बाउंड्री बना सकते हैं कि हमें कितना उसके साथ रखना है और कितना नहीं, जिससे कि हमारे लाइफ में ब्लॉकेजेस कम से कम क्रिएट हो। ओके, कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आपका होगा क्यों हो रहा है उसकी तरफ कॉन्सेंट्रेट करना, बजाय इसके, क्योंकि देखिए जब भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है बदलाव मीन्स ही पेन से होके गुजरना, ठीक है, वो तकलीफ देगी आपको पहले। कुछ ही लोग होते हैं जो एंजॉय करते हैं कि कोई बात नहीं, परिवर्तन ही नियम है, ओके, और कुछ कुछ टाइम आते हैं वो परिवर्तन होना बनता ही है, जिससे कि हम जो भी चाह रहे हैं ना, क्योंकि हमें भी नहीं पता होता कि हम मेहनत तो पूरी कर रहे हैं कि उसमें अवरोध क्या हो रहा है, अवरोध वो कुछ अंदर का ही होता है जो कि यूनिवर्स क्लीन करेंगे, ठीक है ना। कॉन्सेंट्रेटेड एजुकेशन में है, कहीं ना कहीं आपकी जो अग्नि तत्व है बहुत एक्टिव रहेगी, आपके गोल्स की तरफ आपकी नजर पड़ना कि उसमें क्या करने की जरूरत है, क्या नहीं करने की जरूरत है। प्लान्स रिवाइज्ड, मैंने अभी कहा, ओके, कुछ परिवर्तन करने की जरूरत है, कुछ उससे हटाने की जरूरत है, कुछ एड ऑन करने की जरूरत है, ओके। फोकस्ड, हॉट, गर्म मिजाज तो आप रहेंगे ही, ठीक है, वो तो सूर्य की प्रवृत्ति ही है, ठीक है ना। क्लियर, बर्निंग, इल्यूमिनेटिंग, पेनिट्रेटिंग, डाइजेस्टिंग। आई साइट का कार्ड आया है, ओके, थोड़ा सा आइस को लेकर आपको केयर करना है। आपके आंखों से ही डर जाएंगे, आंखों की चमक इस महीने बरकरार रहेगी, ये भी एक मैसेज है कि एक आंखों में अलग ही चमक होगी, लेकिन किस चीज के द्वारा, जो भी गाइडेंस मिल रही है उसको फॉलो करने के द्वारा, क्योंकि सूर्य का साल है, सूर्य का अफेक्ट आपके ऊपर भी बहुत रहेगा, जिस तरीके से मूलांक 1 वालों पे रहेगा, सिंह राशि पर भी रहेगा। क्यों? क्योंकि वो आपके राशि लॉर्ड है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं एग्रेशन हावी रहेगा, ठीक है। जिद, मैंने नहीं करना, मैं तो ऐसे करूंगा तभी ऐसी मेरी बात सुनी जाएगी, तभी ही मैं मानूंगी, ठीक है ना, वो नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूं, ओके, इस तरीके की चीजों से दूर रहे। वीनस का कार्ड आया है साथ में, रिफाइनमेंट, अगेन ब्यूटी बहुत आपकी रहेगी इस महीने हाई, और स्पेशली आंखों के द्वारा गर्मजोशी आप में देखने को मिलेगी इस महीने। प्लेजर, पोएट्री, ओके, स्टेटस में पोइट्रीज लगाना या फिर कुछ ऐसी बातें करना जो लोग बोले कि ये तो तुमने लाइक पोइट्री काइंड ऑफ कर दिया, आपकी बातों में ही ऐसी तरीके की चीजें शामिल होगी, पोइट्रीज की तरह लगेंगी। क्रिएटिविटी, आर्टिस्ट्री एंड मैनर्स, जो भी करे एक एथिक्स के साथ करे। आगे देखते हैं मैसेजेस। एडवेंचर, नथिंगनेस, इनोसेंस, प्लेफुलनेस, हार्मनी, थोड़ा सा डिटैचमेंट, जैसे कि मैंने आपको कहा डिटैचमेंट तो देखिए लियोज रहेगा ही रहेगा, और वहां पे कहीं ना आप चीजों को मस्ती में करते हुए दिख रहे हैं कि कोई चीज नहीं है। जब भी इंसान डिटैचमेंट में आ जाता है या उसके अंदर डिटैचमेंट वाली भावनाएं आ जाती है, वो क्या होता है, उसको क्या कोई बोल रहा है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसे अकेलापन अच्छा लगने लगता है, ठीक है ना। भीड़ में भी रहता है ना, उसे लगता है कि कब यहाँ से निकलूं मैं, वो चीज यहाँ पे रहेगी। अकेले रहना ही आप ज्यादा पसंद करेंगे, और इवन वो चीजें पीछे दिसंबर से ही होना स्टार्ट हो गई होगी। और अकेले में आत्ममंथन, इस बात को याद रखिएगा कि हम अपने वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन को भी अच्छा बना सकते हैं, लेकिन अगर उसको हम यूटिलाइज करें गुड चीजों में, जैसे कहते हैं क्रोध का सही इस्तेमाल करो, ठीक है ना, किस तरीके से उसे रिवेंज की तरह ना यूज करके सक्सेस की तरफ यूज करो, कि जितनी एनर्जी आप किसी के ऊपर इरिटेट होने में, उसे कुछ बोलने में लगा रहे हो, ठीक है ना, उतना ही अपने ऊपर वर्क करने में लगा दो। तो उसे कहते हैं कि आपने बुरी सिचुएशन को भी, बुरे टाइम को भी यूटिलाइज कर दिया, कि उसने अपने गुस्से को यूज किया है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे कहा जा रहा है जो भी डिटैचमेंट आपके अंदर आएगा, अकेलेपन आएगा, वहां पे आत्ममंथन जरूरी होगा, आत्ममंथन बहुत जरूरी होगा, क्योंकि इस टाइम पे शनि की ढैया चल रही है। जितना ज्यादा आप अपने कर्म को प्रधानता देंगे, उसका रिजल्ट आपको आगे देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ओके। अगर आप वार्षिक राशिफल की वीडियो देखना चाहते हैं, मैं कमेंट में उसका लिंक दे दूंगी, अन्यथा उसकी प्लेलिस्ट भी मैंने बना दी है, सिंह राशि वालों की 2026 की वार्षिक राशिफल और मूलांक की भी ऑल्सो, ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं। बस्ट आउट ऑफ योर कोकून, देखिए सिंह राशि, कोई भी आपका गोल है, ठीक है, किसी अपॉर्चुनिटी को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको कहा जा रहा है सबसे पहले अपने कोकून से निकलिए, कंफर्ट जोन से निकलेंगे आप, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है आपको। अब आप यहाँ पे कहेंगे हम ऑलरेडी कामकाजी है, हम ऑलरेडी वर्किंग है, उसमें भी कहीं ना कहीं कोई कंफर्ट जोन
कि कुछ सोच के बोल रहे हैं, या फिर कुछ सोच के बोलने की जरूरत है आपको। एक्शंस को रैपिड नहीं लेना है आपने, ठीक है ना। रैपिड मीन्स व्हाट, कि लाइक जल्दी जल्दी तो करना है, एक्टिवनेस तो रहनी चाहिए, लेकिन कितना, कहाँ और कैसे, इस चीज को। ओके, नथिंगनेस का कार्ड यहाँ पे दिखा रहा है कि थोड़ी सी ब्लैंक टाइप ऑफ चीजों को रहने देना, थोड़ा सा अपने आप को सस्पेंस काइंड ऑफ बनाना, सस्पेंस तरीके की चीजों को छोड़ देना, ठीक है। लोगों को आपको देखकर लगेगा, लेकिन असल में कुछ होगा नहीं वहां पे। इट्स जस्ट किस चीज का असर है, ये डिटैचमेंट का असर है। आपको लोग लेकर ना इस महीने बहुत ज्यादा सस्पेंस में रहेंगे कि इसका अगला मूव क्या है। ये इतना बोल रहा था, ये इतना बोल रही थी पीछे, लेकिन अब यहाँ पे इसको गुस्सा दिला रहे हैं, गुस्सा नहीं आ रहा है, ठीक है ना। और इसको ये इतने एक्शंस लेता था मेरे तरफ लव लाइफ में कह लो, अब नहीं ले रहा है। ये मैजिक दिखने वाला है कि लोग सोचेंगे, सुनने के लिए तरसेंगे कि अब लियो कुछ बोले, उकसाएंगे भी, ठीक है ना। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, एक तरफ एग्रेशन वर्सेस, ठीक है, एकांत को एंजॉय करना, प्लेफुलनेस वर्सेस डिटैचमेंट, कि अपने ही मौज में मस्त रहना। क्योंकि इसके नीचे देखिए हार्मनी का कार्ड है, अपने सही समय का वेट कर रहे हैं। एग्जिस्टेंस का कार्ड कहीं ना कहीं सेल्फ अवेयरनेस, इनर पीस को दिखाता है। काफी सारी चीजों को ना आप इस डिटैचमेंट में समझेंगे कि क्या जरूरी है मेरे लिए, कितना जरूरी है, मैं क्यों फालतू में अपनी बातें व्यक्त करूं, अभिव्यक्त करूं, ठीक है। कोई मुझे समझ रहा है, उसे एक बार दो बार समझा दिया मैंने, नहीं समझ रहा, किसी को बिना बोले ही वो समझ जा रहा है, इन चीजों पे आपकी नजर पड़ेगी। तो ज्यादा ट्राई नहीं करेंगे आप, कहने का मतलब यह है, जिसे समझाना है एक बार समझा दिया, दो बार समझा दिया, उसके बाद आप नहीं करेंगे। थोड़ा सा सॉलिट्यूड में ही आप रहना पसंद करेंगे, और उसको आपको यूटिलाइज करना है। मैंने समझा दिया किस तरीके से, बहुत अट्रैक्टिव दिखाई देंगे आप इससे। इनोसेंसी वाली बातें करना, ठीक है, थोड़ा सा अपने आप में ही इनोसेंसी वाली एनर्जी में रहना कि बहुत हो गया यार, ठीक है ना। दिमाग चलाना बहुत हो गया, ट्राई करना हर चीज में, अब थोड़ा सा शांत रह के एनालिसिस करते हैं, ओके, रिव्यू करते हैं। इंगेज हायर रीजन, ये मैसेज है आपके लिए। एक्सेप्ट डिसअपॉइंटमेंट्स ग्रेसफुली, कि डिसअपॉइंटमेंट को भी आप ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो हुआ है अच्छा हुआ है, आगे जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। अगर यहाँ पे ब्रेक थ्रू आ रहा है, ब्रेक पड़ रहा है, तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर होगा। ये एक्सेप्टेंस आपके अंदर आएगी, आनी ही चाहिए। ओके, अब देखते हैं करियर के लिए कुछ कार्ड्स। फाइनेंस, करियर, जॉब, बिजनेस, सबके लिए ही। यहाँ पे मैं किसी साइन का जिक्र नहीं करूंगी। ब्लेसिंग्स, टैलेंट, और यही चीज लोगों को परेशान करेगी कि जहां पे लियो का एग्रेशन चरम पे रहता है, इन्होंने कंट्रोल कैसे कर लिया। लेकिन हर कोई नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि एग्रेशन वर्सेस डिटैचमेंट का फेस है ये, कि या तो थोड़ी देर के लिए खुद को रोक लो, जहां पे लगता है, हर जगह नहीं कि कोई सिर के ऊपर पैर रख के जा रहा है आप वहां पर भी चुप हो, नहीं। कोई मैसेज जाता है ना, यूज कॉमन सेंस, अपने परिस्थिति के अकॉर्डिंग वो एक्ट लो। ये नहीं कह रही कि कोई चप्पल मार के जा रहा है चप्पल खा लो, ठीक है ना। कहीं कहीं पे साइलेंस से आप विजयी होंगे, और कहीं कहीं पे उचित बात बताने से, एक्शंस लेने से विजयी होंगे। क्लेवर, फीलिंग्स, ब्लेसिंग्स, अनएक्सपेक्टेड फॉर्चून इज अबाउट टू कम, दिस इज अ ग्रेट टाइम टू एंजॉय द ब्लेसिंग्स। किसी तरीके की विश फुलफिलमेंट, आप लंबे समय से अगर कोई ट्राई कर रहे थे, अब वही है कि किसी लियो के लिए करियर में, किसी के लिए लव लाइफ में, तो किसी के लिए बिजनेस में, तो किसी के लिए एजुकेशन में, ओके, किसी के लिए हेल्थ में, कि अगर कोई पुराना इशू चल रहा था, कोई पुरानी प्रॉब्लम चल रही थी बॉडी में, वहां से निजात पाना स्टार्ट कर दिया आपने, वहां इंप्रूवमेंट होनी स्टार्ट हो गई। तो ब्लेसिंग्स इस समय आपके साथ रहेगी कि आपकी कोई भी विश फुलफिलमेंट यहाँ पे पूरी होगी, या फिर कोई अटकलें आ रही थी वहां पे अब कामयाबी मिलना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे है पोरिंग इन, योर फाइनेंसेस आर डूइंग वेल एट द मोमेंट। सेविंग्स में प्रॉब्लम हो रही थी, अनावश्यक खर्चे हो रहे थे, वहां पे रोकथाम होगी, थोड़ी सी रुकेंगी चीजें और पहले से इंप्रूव होंगी। अगेन कह रही हूँ, पहले से इंप्रूव होगी, ठीक है। टैलेंट, यहाँ पे यू हैव एन एक्सेप्शनल टैलेंट इन आर्ट दैट नीड्स टू बी डिस्कवर्ड और एक्सपेंडेड। इट्स टाइम टू मेक अ फॉर्च्यून इन योर क्रिएटिविटी, कि भाग्य आपके फेवर में होगा, कि कोई आपके अंदर ऐसी स्किल है, ठीक है, वो सामने निकल कर आएगी, और वही आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी का कारण बन जाएगी, ठीक है। कोई आपके अंदर की, भीतर की किसी टैलेंट को ना आपको हाईलाइट करवाएगा कि तुम इसके थ्रू से दूसरों को एडवाइस देते हो और वो आगे निकल जाते हैं, तो तुम खुद क्यों नहीं करते। ये या तो आपकी इंट्यूशन आपको ये बोलेगी, या तो किसी के थ्रू से आपको ये मैसेज मिलेगा।
जैसे कि मैं भी आपको एक मैसेज दे रही हूँ कि कोई एक स्किल आपके अंदर ऐसी है, ठीक है ना, वो आपके टैलेंट को बयान करती है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस पर नजर डाल पाते हैं या नहीं, ठीक है। एजुकेशन में भी हो सकता है, ओके, आपकी स्पीच हो सकती है, ठीक है ना। वैसे भी महफिल की शान होते हैं आप लोग, तो ये चीज तो है ही है, स्पीच तो कमाल की होती है। वो बात अलग है कि थोड़ा सा गुस्से में जब आ जाते हैं तो वही अंगार बरसाने लग जाते हैं, लेकिन वही है कि टैलेंट इस महीने कोई ना कोई आपके सामने हाईलाइट होगा, आपके टैलेंट की सराहना होगी, ठीक है, कि उस चीज से दूसरे आगे निकल जा रहे हैं तो आप क्यों नहीं। ओके, शॉपिंग करने वाले हैं इस महीने, ठीक है। इफ यू आर थिंकिंग अबाउट मेकिंग मनी इन रिटेल और ऑनलाइन सेलिंग, अगर आप सोच रहे हैं अपने काम को, ठीक है, ऑफलाइन काम को, स्पेशली ब्यूटी से रिलेटेड हो, कपड़ों से रिलेटेड हो, ठीक है ना, तो आप कोई भी हो सकता है, लेकिन दो चीजें मेरे को चैनल हुई तो मैंने वो बताया, कोई भी चीज हो, आप रिटेल और ऑनलाइन सेलिंग का काम भी कर सकते हैं। इसमें आप अच्छा पैसा कमाएंगे। शुरू में कोई भी नहीं करता, लेकिन बीज तो वही है, पेड़ तो वो उगेगा तो फल देगा ही देगा, जैसा आप साथ डालोगे उसमें। तो अगर दिमाग में आइडिया चल रहा है या कोई आपको आइडिया दे रहा है या दे रही है, ठीक है ना, तो इम्प्लीमेंट कर दीजिए प्लान्स के साथ, प्लान्स के साथ। अगेन, ये नहीं कि आज बोला कल चालू कर दिया, नहीं। अगर ऑलरेडी प्लान्स बना रखे हैं तो शुभ मुहूर्त देख के स्टार्ट कर दीजिए, और अगर नहीं बनाया तो सोच विचार कीजिए, एंड आफ्टर मार्च तब आप कीजिएगा। ओके, इट्स ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी टू टेक योर बिजनेस ऑन द इंटरनेट, ठीक है, कि ऑनलाइन अगर आप कोई शिफ्ट करना चाहते हैं काम को, ये बहुत बेस्ट टाइम रहेगा आपके लिए। नए तरीके से अगर अपना करियर ऑनलाइन तरफ आप शिफ्ट करना चाहते हैं, बिल्कुल न्यू भी है, अगर आप दिमाग में आइडिया आ रहा है कि ऑनलाइन कुछ करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये टाइम ऐसा ही है, आगे भी इसी की तरफ रहेगा ट्रेंड, तो आप बेशक कर सकते हैं। क्लेवर का कार्ड आया है यहाँ पे, वर्किंग स्मार्ट्स गेट्स द वर्क डन, फोकस ऑन द बेसिक्स टू गेट बेटर सोल्यूशन। बेसिक्स पे आपका फोकस रहेगा। ओके, समटाइम्स यू जस्ट नीड टू कीप इट सिंपल। ओके, अब देखते हैं टैरो से टेम्परेंस, पेज ऑफ वॉन्ड्स, स्मॉल एक्शंस की तरफ दिखा रहा है आपके एक्शंस, हर्मिट मोड, डिटैचमेंट, सॉलिट्यूड, सोल सर्चिंग, सच्चाई की तलाश करना, ठीक है, बहुत कुछ चुप रह के एनालाइज करना, दुनिया को दिखाना कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन हर चीज से फर्क पड़ रहा है, अपनी चीजों पे आत्ममंथन करना। हर्मिट का कार्ड कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है, काफी चीजों को खत्म करने की आप चाह में होंगे, उसी की गिनती आपके मन में चलेगी इस महीने कि कुछ तो अनावश्यक चल रहा है जो मेरे बोझ बना हुआ है, ठीक है, क्या इतना इंपॉर्टेंट है उसको वरीयता देना, उसकी बातों को वरीयता देना। जैसे कि मैंने कहा कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं हम उन्हें हटा नहीं सकते, ठीक है, लेकिन उनकी उपस्थिति कम कर दे, जिससे कि आपकी मानसिक शांति खराब ना हो, ठीक। देखते हैं और दो कार्ड्स, अपॉर्चुनिटीज, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, फूल, बॉटम ऑफ द डेक में फूल। यहाँ पे लियोस देखिए, किसी भी चीज में जाम ना करना, जाम ना करना। जैसे कि मैंने कहा, प्लेफुलनेस में रहेगा, हार्मनी की तरफ आपका फोकस रहेगा, सेल्फ अवेयरनेस, बहुत सारी चीजों को लेकर, इनर पीस आपका फोकस, ठीक है ना। तो एक्सप्लोर करते दिखाई दे रहे हैं आप मेरे को, हर चीज को एक्साइटमेंट की तरह, एक्साइटमेंट के साथ आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मे बी न्यू जॉब किसी को मिली है, वहाँ पे छोटे छोटे एक्शंस द्वारा, छोटे छोटे अपने रिएक्शंस, एक्शंस द्वारा आप लोगों को प्रभावित करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ज़्यादा फोर्सफुली नहीं कर रहे हैं, बैलेंस क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने रिश्तों में, लव लाइफ में बोलो, मैरिज रिलेशनशिप में बोलो, ठीक है ना। हल्की हल्की हलचल के साथ, ज़्यादा फोर्सफुली नहीं, कि हाँ अभी इस टाइम पे आप सामने वाले की तरह ही चलने की ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि कोई नहीं, ऐसे ही सही, ठीक है, क्योंकि आपके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं आपकी जो है ना चीज़ें कैसी चल रही है कि जैसे मैंने कहा, जाम नहीं करना है, रश नहीं करना है, ना फीलिंग्स में ना किसी चीज़ में। क्योंकि देखिए यहाँ पे फीलिंग्स के कार्ड में भी यही आया है कि यू मे बी गेटिंग टू इमोशनल एट द मोमेंट दैट यू आर लूजिंग कंट्रोल ऑफ योर करियर एंड फाइनेंसेस, स्टैंड अप एंड कम बैक स्ट्रॉन्गर। कोई रिलेशनशिप अगर बुरी परिस्थिति से गुजर रहा है, कोई ब्रेकअप, कोई डिवोर्स जैसी सिचुएशन हुई है, ठीक है ना, अपने अंदर के इमोशंस को बैलेंस करने पे आपका ज़्यादा फोकस है।
वहीं पे दूसरा मैसेज, ज़्यादा जाम नहीं चाहिए, रश नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि नए साल की शुरुआत, नई साल की शुरुआत इस जोश, इस उमंग के साथ कि मुझे ज़्यादा हौच पौच नहीं चाहिए, ज़्यादा एक्टिंग नहीं चाहिए, ठीक है? तुम्हें जैसा सही लगता है तुम करो, ओके? कोई छोटी छोटी डिमांड कर रहा है अपनी लव लाइफ में, मैरिज लाइफ में, आप बोल रहे हो ठीक है, कोई बात नहीं। इस चीज से भी लोग परेशान होंगे कि लियोज और ठीक है, इट्स ओके। अभी जब मंथली 15-15 दिन की मैंने वैसे तो वीडियोस डाल दी है 1 से 15 जनवरी की लव रीडिंग की, आगे भी देखेंगे कि किस तरीके का गेस्चर है, ओके? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपने पीछे की वीडियोस देखी होगी कि लियोज इस टाइम पे, इस साल खुद पे ज़्यादा फोकस रहेंगे, अपने गोल्स पे ज़्यादा फोकस रहेंगे। जहाँ पे उन्होंने प्यार में फेलियर देखा, अपने रिलेशनशिप में फेलियर देखा, तो मन में कहीं ना कहीं एक हो जाता है ना कि सरेंडर भाव रखना, हारमनी की तरफ नजर रहना कि नहीं, दूसरी तरफ को तो एटलीस्ट ढंग से संभाल लूं, ठीक है ना? वहां पे गलती मेरी थी, किसकी थी, आई डोंट नो, लेकिन बाकी सारी चीजों को तो मैं देखूं, ठीक है? यहाँ पे कोई विदेशी अपॉर्चुनिटी भी आपको मिलती दिखाई दे रही है और उसकी प्रिपरेशन अगर कर रहे हैं तो वहां भी प्रोग्रेस की तरफ ही बढ़ते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। यस, शायद आप किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं कुछ लियोज। ओवरसीज अपॉर्चुनिटीज की तरफ आपका ध्यान होना, उस तरफ आपके एक्शंस ज्यादा है और वो अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं आपको मिलते हुए भी मैं देख रही हूँ, ठीक है ना? उसमें आपकी पता है क्या हेल्प करेगी? जुपिटर की ब्लेसिंग्स। तो जुपिटर की कहीं ना कहीं रेमेडी करना और साथ में सन की रेमेडी करना, लाइक क्या कि कहीं पे भी अगर थोड़ा सा वीकनेस या आपके खुद के चार्ट में वक्री की दृष्टि में है तो वहां पे आपको हेल्प करेंगी। मेडिटेशन करना, इनर गाइडेंस आपको बहुत हेल्प करेगी। थोड़ा सा इंडिपेंडेंट रहना, हौच पौच ज्यादा नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे फूल का कार्ड आया है, न्यू बिगिनिंग्स, न्यू पॉसिबिलिटीज, न्यू अपॉर्चुनिटी, लॉट्स ऑफ इनोसेंसी के साथ, जिसमें लोग आपको देखकर घबराएंगे, बहुत फोकस्ड रहेंगे आप। मैंने कहा ना, यही चीज आपकी ब्यूटी को बढ़ाएगी, यही चीज आपकी ब्यूटी को बढ़ाएगी। लोग जो ध्यान नहीं दे रहे थे ना, ठीक है, उनका ध्यान भी आप आकर्षित करने में अपनी तरफ कामयाब हो जाएंगे। कुछ लोग असमंजस में पड़ेंगे, लियो चुप कैसे, कर क्या रहा है, करना क्या चाहती है, इस तरीके की चीजें। चाहे वो आपके, मैंने अगेन कहा कि किसी के लिए लव लाइफ में तो किसी के लिए मैरिज लाइफ में, किसी का करियर तो किसी का बिजनेस तो किसी का एजुकेशन तो किसी का जॉब, इस तरीके की चीजें रहेंगी। 9 डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 14, 5 एंड 7 एंड 3। अब यहाँ पे हम एस्ट्रोलॉजिकली इंसाइट्स के बात करते हैं। लव रिलेशनशिप में अगर हम बात करें, चाहे वो आपका मैरिज रिलेशनशिप हो या आपका लव लाइफ एग्जिस्टेंट रिलेशनशिप हो, ठीक है, कहीं ना कहीं केतु के प्रभाव के कारण इमोशनली डिस्टेंस महसूस हो सकता है, ठीक है? मैरिड लोगों को पार्टनर से कम्युनिकेशन गैप अवॉइड करना होगा, क्योंकि एग्रेशन में आपको कोई भी बात करने के लिए मैं मना कर रही हूँ अगेन एंड अगेन, ठीक है? वो अटेंशन चाहेंगे आपसे, लेकिन मैंने कहा थोड़ा सा हल्के में, थोड़ा प्लेफुलनेस में, या तो मजाक में उड़ा दीजिए, या तो अगर किसी बात से गुस्सा आ रहा है ना पार्टनर की किसी हरकत से या उसकी किसी बात से, उस टाइम पे थोड़ी देर मौन रह जाइए, अगले दिन के लिए टाल दीजिए उस बात को, तो ज़्यादा अच्छा होगा, ओके? या फिर 1 घंटे 1.5 घंटे बाद के लिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नो कॉन्टेक्ट और सेपरेशन वालों के लिए ओल्ड कार्मिक बॉन्ड एक्टिवेट हो जाएंगे इस टाइम पे, कोई निर्णय लेना पड़ सकता है, क्लोजर या फिर क्लैरिटी का टाइम पीरियड भी ये रह सकता है। वैसे क्लैरिटी मिड जैन के बाद ही ज़्यादातर मिलने की संभावनाएं हैं नो कॉन्टेक्ट और सेपरेशन वालों को। ईगो क्लैशेस से बचे रिश्तों में, वरना मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ेंगी। एडवाइस है आपके लिए, कम बोले ज़्यादा समझे। करियर, जॉब एंड बिजनेस की बात करें लियोस के लिए जनवरी मंथ में, करियर में स्लो बट स्टेबल ग्रोथ। गवर्नमेंट, अथॉरिटी, मैनेजमेंट फील्ड वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। बिजनेस में जैन के दूसरे हाफ से प्रैक्टिकल डिसीजंस
लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा। न्यू जॉब रोल चेंज सोच समझ कर करें। ओल्ड पेंडिंग वर्क को कंप्लीट करने के लिए आपको ये महीना दिया जा रहा है। जो भी पुराने काम हैं पेंडिंग, करियर से रिलेटेड, जॉब से, बिजनेस से रिलेटेड, उनको आपको पूरा करना है। पूरा करने के लिए अच्छा महीना है ये। रिस्की इन्वेस्टमेंट अवॉइड। मनी एंड फाइनेंसेस की बात करें यहाँ पे लियोज, इनकम स्टेबल रहेगी। अचानक खर्चे हेल्थ या फिर फैमिली पे होने की संभावनाएं हैं। मिड जैन के बाद बजट प्लानिंग बहुत ज़रूरी रहेगा आपके लिए, उसकी तरफ आपका ध्यान जाएगा ही जाएगा। हेल्थ एंड मेंटल स्टेट की बात करें, लो एनर्जी, फटीग, हेडेक की पॉसिबिलिटीज़ है। इमोशनल डिटॉक्स की ज़रूरत है। मेडिटेशन और सूर्य साधना लाभकारी रहेगी। सूर्य को अर्घ देना मीन्स की। फैमिली एंड सोशल लाइफ की बात करें, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ सकती है। फादर या फिर फादर फिगर या अथॉरिटी फिगर से मतभेद की पॉसिबिलिटीज़ है, तो वहाँ सावधान रहना है आपको। सोशल सर्कल में फिल्टरिंग होगी, रियल वर्सेस फेक, ठीक है। रेमेडीज़ की बात करें यहाँ पे हम, रोज़ सूर्य को जल देना आपके लिए सबसे अच्छी रेमेडी है। आपकी राशि की ही मेन रेमेडी है ये। तांबे के लोटे से आपको अर्घ देना अच्छा रहेगा। स्पेशली अगर आप हायर अथॉरिटीज़ में ऑलरेडी है, वहाँ के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, ओवरसीज़ के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, प्रमोशन से रिलेटेड हो, आपके लिए बेस्ट रेमेडी है ये। केतु की शांति के लिए कुत्ते को रोटी खिलाए, ठीक है, डॉग को कुछ भी खाना देना अपने हाथों से, ठीक है ना, वो अच्छा रहेगा। ओम केतवे नमः का जाप भी आप कर सकते हैं 108 बार, बुधवार या शनिवार के दिन। अगर रोज पॉसिबल नहीं है तो बुधवार या फिर शनिवार के दिन, लेकिन कंसिस्टेंसी मेंटेन करें। ये नहीं कि एक शनिवार कर लिया, बाकी के 3 शनिवार छोड़ दिए। पीला या सुनहरा रंग गुरुवार को धारण करना आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो जनवरी 2026 सिंह राशि आप लोगों के लिए चमक दिखाने का नहीं, बल्कि भीतर की शक्ति पहचानने का महीना है। अब एडवाइस की बात कर लेते हैं आपके लिए, एक गाइडेंस कार्ड। नाउ योर ट्रुथ। बहुत सारी सच्चाइयों से अवगत होना, कोई कराएगा, कोई कराएगी, या फिर आपका खुद का। जैसे कि मैंने कहा, आत्म मंथन का ये महीना है, आत्म मंथन का ये महीना है, ठीक है ना। प्रैक्टिस मॉडरेट, किसी भी तरीके की चीज को लेकर थोड़ा सा बीच का रास्ता ही अपनाना है आपको। सेवेज रिप्लाईज, लेट गो ऑफ ईगो,